बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके ओह! साथ मिलकर? हाँ, और किसके हाँ। साथ मिलकर के? रशिया के साथ बहुत मिलकर। जल्द चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये बात भले ही आपको हैरान करे, मगर निकट भविष्य में ये संभव होने जा रहा है। रूस चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाए। Putin is setting his sights high. Russia now wants to colonize the moon by setting up a nuclear power plant, and it wants India and China on its side. Will Russia partner with India and China for a nuclear power plant? News 9 Plus decodes. इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस काम में धरती के दो दुश्मन एक दूसरे के साथ एक ही टीम में होंगे। जी हां, रूस के चांद पर परमाणु प्लांट वाले प्लान में भारत और चीन भी उसका साथ देते नजर आएंगे। मुसलमानों ने जा करके हिंदुओं का गला रेता है, और हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, उसमें श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में रखा वो था। बहुत हॉरिबल केस था, बिल्कुल। राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था, और वीडियो भी किया था, और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने इस्लाम की जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। Честно, побывал на вашем предприятии, которое... तो ये प्रोपगंडा है गंगा जमनी तहसील। तुम इस पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे, और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेव करता है अपने पैसे से। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही, जो कि आपने क्लिप के अंदर देख भी ली होगी, कि ये जो भारत और रसिया है, इंडिया और रसिया, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो है डील हो चुका है, जिसमें ये चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लगाने जा रही हैं। यानी कि ये 2036 तक का प्रोजेक्ट है। 2036 तक आप देखेंगे कि चांद के ऊपर न्यूक्लियर प्लांट आपको लगा हुआ मिलेगा, और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। अब तक सबसे पहली पहल है, क्योंकि दुनिया में अभी तक जो और भी सुपर पावर देश हैं उन्होंने इतनी तरक्की नहीं की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से बौखलाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत चांद पे भी जा चुका, उसने अपने चंद्रयान भी भेज दिया, और दूसरी तरफ अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान है और किस तरीके की बातें कर रहा है इस प्लांट के ऊपर, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो के बाद कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां पर पथराव कर सके या वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर सके। अब जो है गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है, भगदड़ मचती है लोगों में, और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो, या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं, पथराव होना अब एक लाजिम सी चीज करार दी जा रही है। इसके ऊपर नाज़िया जी से बात करते हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि 33 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है। अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ सनातन से ही रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती है? तो नाज़िया जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं, उनको नाज़िया इलाही खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फलाया फुलाया है, जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। हमें याद है कि आजादी के वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ जो है वो मुसलमान हुआ करते थे। आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरके और 58 कास्ट को मिला करके। मुझे याद है कि 77,000 मस्जिदें हुआ करती थी इतिहास के पन्नों के हिसाब से हमारे भारत में। आज 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। बाकी जो मस्जिद में अगर नहीं जाते हैं युवक और रोड पे नमाज पढ़ते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है, या हमारा प्रॉब्लम नहीं, या सरकार का प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, मदर से जो चंद हुआ करते थे वो लाखों में बदल चुके हैं। इमाम बाड़े, मज़ारें जो चंद हुआ करती थी वो लाखों में बदल चुके हैं। हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि पीरो मुर्शिद अब कैसे पैदा हो रहे हैं, जो इतनी मज़ारें अचानक से पैदा हो जा रही हैं। करेक्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में ईद की जब नमाज होती है, पूरा सुकून और पुलिस की बैरिकेडिंग दे करके और पुलिस पोस्टिंग दे करके नमाजें करवाई जाती हैं। बकरीद की नमाज होती है, जानवरों का पूरा मेला लगता है, मुहर्रम का जुलूस जलसा होता है, 12 रबी अव्वल अभी मनाएंगे सब कोई, 12 वफात मनाएंगे सब कोई, उसमें ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें मिलाद होता है। और कहीं पर भी गाहे बगाहे भी आप यह खबर नहीं सुनिएगा कि कोई पत्थरबाजी हुई है या कोई भगदड़ मचा है। मुसलमान अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने सारे रिचुअल्स को इतने पुरसुकून तरीके से और अंडर द बैरिकेड, अंडर द पोस्टिंग ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी वो पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा निकलता है, पत्थरबाजी, गोली बम, जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है, भाई इसको रोको, मुहर्रम का जुलूस करने दो, जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पत्थरबाजी और या दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। बजाते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है, मुसलमान का नाम आता है, उसमें मुसलमान का ही नाम आता है। वाकई में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया था कि 2002 के दंगे के बाद वहां पर कभी भी एक फुलझड़ी भी नहीं फूटी। ठीक हो झगड़े और झमेले में कोई गैदरिंग नाम की चीज बना करके भी वहां पर कभी भी कोई झमेला नहीं हुआ। मैं खुद 2019 में अहमदाबाद, गुजरात, उसके बाद फिर भावनगर, उसके बाद सूरत में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी 2019 में। और मैंने जो वहां पर बंगाली मुसलमानों को मैंने वहां पर एज अ सुनार, जो मैकेनिक का काम होता है, शिप में मैकेनिक का काम होता है, ज्यादा से ज्यादातर मुसलमान थे जो वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि मुझे बंगाली भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने उनसे बंगालीज में बात किया था कि आप बंगाल छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौकरी और सैलरी इतनी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को गुजरात में इज्जत भी मिलती है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है और नौकरी भी मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। अब बताएं, गणेश चतुर्थी मैंने मनाया अपने चैम्बर में, जो हर साल मैं मनाती हूँ। आपके साथ भी लास्ट ईयर मैंने इस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा शो किया था हमने कि गणेश चतुर्थी मैंने मनाया है। मेरे खिलाफ फतवा, सारा अली खान, फतवा नहीं मतलब मेरे खिलाफ एक हैंडबिल बांटा गया 5 लाख से ऊपर। सारा अली खान जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, जो सनातन धर्म की तरफ बहुत उनको एक इमोशनली अटैचमेंट है, उनको ट्रोल कर दिया गया, उनको गाली भी हिंदू है ना, सारा अली खान की। हाँ, तो उनको गाली गलौज कर दिया गया। अब हिंदू जो इस देश में है या वो मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर के चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं, अब अगर वो अब आराम से अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और जो धर्म वाले, जो मजहब वाले चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, अगर वो कर रहे हैं, तो आपको खुजली काहे को हो रही है भैया? आप काहे को पत्थर मार रहे हैं? अच्छा ठीक है, पत्थर मारा तो मारा, वहां पर भगदड़ मचाया तो मचाया, उसके बाद घर में जा करके बाहर से ताला लॉक कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं, हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ, बाहर से लॉक कर देती हैं। उसके बाद और पुलिस भी देखिए सूरत की कितनी एक्टिव है, उन्होंने जितने घरों में जाकर के रात में रेड किया है, सबका वीडियोग्राफी किया है ताकि कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन डाल सकती हैं। ये जो हिजाबन जो होती हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। जो पढ़ी लिखी शिक्षित मॉडर्न जो लड़कियां होती हैं, जो किसी पद प्रोफाइल पर होती हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हैं। लेकिन जितनी ये हिजाब वाली और दिमाग में और इनके भीतर में बहुत सारे खुराफात जमा होते हैं, और वो खुराफात ऐसे दिखाई देते हैं कि जब लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई तो उन्होंने दिखाया बजावते वीडियोग्राफी करके कि देखो बाहर से ताला लगा करके इन्होंने रखा है, ताकि लोगों को लगे कि अंदर भीतर में कोई है ही नहीं।
और उन लोगों ने दरवाजा पटक पटक करके 33 लोगों को अरेस्ट किया, और जब वो अरेस्ट हुए हैं तो पता चला कि 33 के 33 मुसलमान हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने क्यों पत्थरबाजी की है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है, बुत परस्ती तो कुफ्र है। अरे भैया, तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारे लिए जैसे मेरे लिए जैसे नमाज बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए हज करना बहुत बड़ी, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन अगर मुसलमान की बात करें, सारे मुसलमान बुरे भी नहीं होते, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन नाज़िया जी, मेरा यहाँ पे एक तल्ख सवाल एक ये आपसे ये है कि भारत को आजादी मिले 78 साल हो गए, क्या इन 78 सालों में भारत का मुसलमान